कि आप सब में से जो लोग पहले ईबे पर काम कर चुके हैं तो उनसे माजरत, वो थोड़ा सा सहना ना हमें। तो शायद गौर करें, काफी सारे लोग ईबे पर पहले काम कर चुके हैं यहाँ पे। फिर जिन्होंने काम नहीं किया तो उनके लिए ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ईबे क्या चीज़ है और ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ होती है। हम जो बिजनेस मॉडल पे काम करने जा रहे हैं वो क्या है, और इसमें क्या क्या हमें फायदे हैं और क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसमें सबसे बड़ा सवाल आप सबका होगा कि इसमें अर्निंग हो सकती है और कितनी हो सकती है या नहीं होगी। मतलब एक रिस्की फैक्टर होता है कि भाई मैं एक कारोबार करने जा रहा हूँ लेकिन उसका पता नहीं कि उसमें क्या होगा। तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उस सब पर आने से पहले हम बात करते हैं ड्रॉपशिपिंग का, कि जो ये ड्रॉपशिपिंग हम करने जा रहे हैं या ये जो बिजनेस मॉडल हम करने जा रहे हैं, कि हमें ड्रॉपशिपिंग में क्या करना पड़ेगा और ये क्या चीज़ है। तो ड्रॉपशिपिंग का बेसिकली ये मॉडल होता है कि इसमें हमें किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से, लाइक सप्लायर होता है जिसके पास कोई आइटम्स हो, इंटरेस्टेड लोग जो बाय करना चाहते हैं। अब इसमें जो आसानी होती है सबसे बड़ी वो ये होती है कि हम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिजिकली ऑन नहीं करते अपने पास या अपने पास स्टोर नहीं करते। मतलब ये कि आप जो आइटम्स बाय करके बेचोगे वो पर यूनिट के हिसाब से बेचोगे और वो तब बेचोगे जब आपके पास ऑर्डर आएगा। सिंपल मेथड है ये। जिस तरह से अब आपके पास एक कस्टमर है जिसको चाहिए भाई मुझे कोई वॉलेट चाहिए, तो आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप डायरेक्टली उस तक रीच नहीं कर सकते, आपका टारगेट ऑडियंस कोई और है। तो आप क्या करेंगे कि आप थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करेंगे। थर्ड पार्टी लाइक मी और मेरे जैसे कोई सेलर्स होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई ये मेरी आइटम्स हैं, आप ये अपने इंटरेस्टेड कस्टमर से अपने बायर्स तक पहुंचाओ, आपको मैं डिस्काउंटेड प्राइस दूंगा। अब आप क्या करते हो, उस पर अपना मार्जिन रखकर आगे सेल कर देते हो। उसके बाद ये चीज होती है कि हमारे पास बायर्स कहाँ से आएंगे। अब ड्रॉप शिपिंग भी समझ आ गई कि हमारे पास सप्लायर भी है और सप्लायर बिलिंग भी है जो मुझे कह रहा है कि मेरे आइटम्स आप बेचो कहीं पर, तो हम बेचेंगे कहाँ पर। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है ट्रैफिक। ट्रैफिक हम उन्हें कहते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हो किसी चीज में और वो बाय करने आ रहे हैं वहाँ पर, तो उसे हम ऑनलाइन दुनिया में मार्केट प्लेस कहते हैं। मार्केट प्लेसेस कई तरह की होती है, आपको स्टोर्स भी मिलेंगे, उनकी जो खुद बेचते हैं मार्केट प्लेसेस वो भी मिलेंगे, जैसे अमेजोन है, दराज पर दराज खुद भी बेचने लगा है, अमेजोन पर अमेजोन खुद भी बेचता है। ईबे पर ऐसा होता है कि ईबे पर मोस्टली जो भी सप्लायर्स बैठे हुए हैं वो मोस्टली ड्रॉप शिपर्स हैं, खासकर जो इंटरनेशनल साइट्स पर बैठे हुए हैं हमारे जैसे। वो क्या करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से, जैसे हमने पहले बात की कि कोई सप्लायर जिसके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हो वो बेचना चाहता हो या वो ना उस तक उस मार्केट प्लेस तक रीच ना कर पा रहे हो, तो वो उन तक पहुंचाते हैं प्रोडक्ट्स। अब उन तक पहुंचाने के लिए हमें चाहिए होती है ट्रैफिक। ट्रैफिक के लिए हमें थर्ड पार्टी को पे करना पड़ता है मोस्टली, लेकिन मार्केट प्लेसेस पर हमें ये चीज का फायदा होता है कि मार्केट प्लेसेस पर उनकी ऑलरेडी कस्टमर बेस बनी हुई होती है। अगर ईबे या अमेजोन की हम बात करें तो ईबे और अमेजोन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, खासकर डेवलप कंट्रीज में। वो वहां से बाय करते हैं जहां से उन्हें आसानी मिलती है। दूसरी चीज ये है कि हमें मार्केट प्लेसेस पर इन्वेस्ट बहुत कम करना पड़ता है। उसके लिए ये होता है कि हमें ट्रैफिक कीवर्ड्स के थ्रू मिल जाती है, प्रोडक्ट के थ्रू मिल जाती है। जितनी क्वालिटी वाला हमारा प्रोडक्ट होगा उतनी हमारे पास ट्रैफिक आएगी, उतनी हमारे पास इंटरेस्टेड बायर्स आएंगे जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अब इसके बाद ये आता है कि हम वहां पर अगर कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक अकाउंट। आप किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हो, दराज पर, ईबे पर, अमेजोन पर, वहां पर आपको एक अकाउंट की जरूरत है। अमेजोन का अकाउंट आपका इजीली कनेक्ट हो जाता है आपके बैंक से, लेकिन ईबे की जो टर्म्स एंड कंडीशंस या उनकी पॉलिसीज हैं उनके मुताबिक हम डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट नहीं कर सकते। अब उसके लिए हमें चाहिए होता है उनका अपना पेमेंट मेथड, उस पर भी हम बात करते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि अब ईबे क्या चीज़ है। मार्केट प्लेस तो हम समझ लेते हैं, मार्केट प्लेसेस इतनी सारी है, फिर ईबे ही क्यों। तो ईबे पर हमें फायदा ये होता है कि ईबे बेसिकली सर्च इंजन की तरह काम करता है। सर्च इंजन पर आप क्या करते हो, आप अपनी जाके चीज लिखते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, कोई सी भी चीज कर लो। आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, आप कोई ब्लॉग सर्च कर रहे हो, आप कोई ब्लॉग सर्च कर रहे हो, आप कोई वीडियो सर्च कर रहे हो, सॉन्ग सर्च कर रहे हो, कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, वहां पर आप जाकर सर्च करते हैं तो ईबे गूगल वही आइटम्स आपको दिखाता है या वही लिंक्स आपको दिखाता है जो रेलेवेंट हो आपके कीवर्ड से। जो आपने चीज सर्च की है पार्टिकुलर उस कीवर्ड से वो रेलेवेंट हो, फिर वो टॉप पर आती है फर्स्ट पेज पर, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें डिक्रीज होना जाती है आपके कीवर्ड के मुताबिक से। फिर यहाँ पे आता है कि जो बायर आ रहे हैं वो बायर आप पर ट्रस्ट करते हैं
क्यों? क्योंकि वो ईबे से बाय कर रहे हैं, वो बेसिकली किसी थर्ड पार्टी से बाय नहीं कर रहे, वो ईबे से बाय करते हैं। ईबे बहुत पुरानी मार्केट प्लेस है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। अगर यूएस की बात की जाए, मैं यूएस में करता हूँ पर्सनली, तो यूएस में सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है अमेजोन, उसके बाद आती है ईबे। अब अमेजोन पर कई सारे नुकसान आते हैं, फंड्स का इशू हो जाता है, 15 दिन बाद पेमेंट्स मिलती है। ईबे पर हमें वही पेमेंट्स डेली मिलती हैं, अगर हमारी मर्जी हो हम 2 दिन में लेना चाहें, एक दिन में लेना चाहें, 14 दिन में लेना चाहें या महीने में लेना चाहें, वो हमारी मर्जी पर होता है। दूसरा ये कि इन केस अगर खुदा न खास्ता आपका अकाउंट बंद होता है ईबे पर, तो आपकी जो पेमेंट्स ईबे के पास फंसी हुई होंगी वो आपको वापसी मिल जाती है। उनमें से कुछ कंपनसेशन होता है, उसके बाद वो आपको वापसी मिल जाती है। जबकि अमेजोन की अगर बात की जाए तो अमेजोन पर ऐसा नहीं होता। अमेजोन पर आपकी जो पेमेंट्स फंसी हुई है वो भी पर रह जाएंगी। वो आपसे आपको बिना इनवॉइसेस या बिना जो आपने प्रोडक्ट्स बेची हैं उनके किसी अथेंटिकेशन के अलावा या किसी रीसेल सर्टिफिकेट के अलावा आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आपके पास इतनी पेमेंट्स आ जाए। अब ये होता है कि ईबे का जो पेमेंट मेथड है वो हम यूज कर सकते हैं पेयोनियर। अगर हम डेवलप्ड कंट्री में लाइक यूएस यूके, तो हम डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट देंगे। अगर हम वहाँ पर नहीं बेस करते, हम पाकिस्तानी हैं जैसे हम, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैंने पेयोनियर यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे पेपॉल तो है नहीं। वैसे भी ईबे ने पेपॉल सिर्फ बिजनेस पर कर दिया है। और उसके अलावा आपको पेयोनियर के थ्रू वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी ईबे की। पहले ये होता था 2017-18 में कि ईबे अपनी तरफ से वेरीफाई करता था हर सेलर को, जो भी सेलर अकाउंट क्रिएट करने आता था उन्हें अपनी तरफ से अलाउ करता था और उन्हें वेरीफाई करता था। लेकिन पेमेंट मेथड चेंज होने के बाद, जैसे जब से पेयोनियर आया, तब से पेयोनियर के थ्रू ही वो आपकी एड्रेस और आपकी डिटेल्स जो है वो वेरीफाई करते हैं। वो बहुत आसान हो गया है। अब आपका अकाउंट 1 से 2 दिन में बन जाता है, लेकिन उस सूरत में ये होता है कि आप नए यूजर ना हो, आपने पहले ईबे इस्तेमाल किया हो। ठीक है जी, तो हम वेरिफिकेशन करवाते हैं पेयोनियर के थ्रू। अब पेयोनियर क्या है? पेयोनियर एक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस है जो कि आपके बैंक और यूएस के जो सेलर्स या जो यूएस में मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेजोन हो गया या जो किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, मोस्टली वो सारे सप्लायर्स और सारी मार्केट प्लेसेस के साथ काम करता है। लेकिन अगर जिनके साथ नहीं करते तो वहां पर आपको कोई ना कोई ऑप्शन और मिल जाता है। अब eBay ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पर आप कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। अब मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज में ये होता है कि लोग ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है जी। अब जहाँ पर ईबे ऑपरेट करता है वहां पर अमेजोन भी करता है। अगर यूएस है, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कहीं भी आप देख लें वहां पर अमेजोन भी काम कर रहा है। लेकिन हम अमेजोन पर काम नहीं करेंगे, हम करेंगे ईबे पर। अगर आपने ईबे के बारे में सुना है, बेहतर आपको पता होगा कि ईबे क्या चीज़ है। अगर नहीं सुना तो फिर वो ये होता है कि हम सर्च इंजन की तरह बायर आकर उसे इस्तेमाल करता है। सर्च इंजन क्या होती है कि हम जो कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, गूगल, जिस तरह गूगल है या yahoo.com हो गया, बिंग हो गया, डक डक हो गया, कोई भी आप सर्च इंजन उठा लें, वो एक सिस्टमेटिक एल्गोरिदम के साथ चलते हैं। एक एआई होती है उनके बैकएंड पर जो कि उस पर देखती है कि बायर आकर क्या चीज सर्च कर रहा है, या जो सर्च कर रहा है बंदा वो किस चीज को ढूंढ रहा है। वो वही चीज दिखाता है जो आपके कीवर्ड के मुताबिक होती है। ठीक है। अब फर्स्ट पेज पर टॉप वाली चीजें आएंगी जिनके कीवर्ड्स आपके कीवर्ड से रेलेवेंट होंगे, उसके बाद वो डिक्रीज होता जाएगा आपका रिजल्ट जो होगा। इसी तरह से ईबे भी काम करता है। अब ईबे पर हमें यह फायदा होता है कि जितना हमारा कीवर्ड, प्रोडक्ट और उसकी इमेजेस स्ट्रांग और ऑप्टिमाइज होंगी, उतनी हमारे पास ट्रैफिक आएगी। ठीक है। अब ईबे का भी हमें समझ आ गया कि ईबे मार्केट प्लेस है, क्या क्या बेच सकते हैं, क्या क्या खरीद सकते हैं, या कहा जाए कि उनकी जो कम्युनिटी है वो कितनी बड़ी है, तो बिलियंस में उनकी सेल्स होती है। सेलर्स, अगर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, सेलर्स अगर है तो लाखों में, और जो बायर्स हैं वो करोड़ों में। ठीक है जी। तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उस मार्केट प्लेस पर शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस, जहां पर आपको फ्री में कम्युनिटी मिल रही है, फ्री उनकी बायर्स मिल रहे हैं, मतलब फ्री आपको ट्रैफिक मिल रही है। अब वहां पर आपको मार्केटिंग पर इन्वेस्ट नहीं करना होता, ना ही आपको कोई एडवर्टाइजमेंट्स रन करनी होती है, ना ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन पे करनी होती है। ईबे आप फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर सकते हैं अपना स्टोर। फिर इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमें बेसिकली, जैसा मैंने पहले बताया कि ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हम स्टॉक बल्क में मतलब 10, 15, 50, 100 पीसेस नहीं खरीदते। हम तब खरीदते हैं जब हमसे पहले कोई खरीदता है। फर्ज करें, ये बिजनेस मॉडल देखें, इसमें ये है कि सप्लायर के पास एक आइटम है, ये मेरा स्टोर है, और ये 50% का प्रॉफिट मैंने अपने स्टोर पर प्रोडक्ट लगाकर रख दिया। उसमें ये होगा कि अब बायर आया मेरे पास, उसने प्रोडक्ट देखी जो मैं $100 की बेच रहा हूँ।
अब $100 की उसने मुझसे खरीद ली। अब मैं क्या करूंगा, अपने सप्लायर के पास जाऊंगा, वहां पर जाकर उसको $50 पे करके वो आइटम उठाऊंगा। अब वो आइटम उठाकर मैं इस बायर की एड्रेस इस सप्लायर को दे दूंगा। अब सप्लायर क्या करेगा कि उस एड्रेस पर वो आइटम डिलीवर करवा कर आपको ट्रैकिंग दे देगा। शिप करते ही आपको ट्रैकिंग दे देगा। जैसे ही डिलीवर होगा, आपके जो फंड्स होंगे अकाउंट में वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। जिस तरह मैंने पेयोनियर का कहा, तो वो पेयोनियर ही यूज होगा। अब पेयोनियर के साथ ऐसा होता है कि जब पेयोनियर आप कनेक्ट करते हो तो पेयोनियर पे आप अपने बैंक की डिटेल्स देते हैं, जिससे वो वेरीफाई भी करता है और जिसके बाद वो पेमेंट्स आपके बैंक अकाउंट पर भेजता है। अब पेमेंट जैसे ही पेयोनियर पे आपके पास आ गई, तो 24 घंटे के अंदर आप जब चाहे, जब आपकी मर्जी चाहे, आप वहां से वो पेमेंट्स उठाकर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें यह हुआ कि सीधा सीधा आपको 50% $50 का प्रॉफिट बचा। ठीक है जी। सप्लायर ने जाके कस्टमर को भेज दिया, कस्टमर आपके स्टोर पर रिव्यू देकर गया। अगर रिव्यू दे रहा है तो वो वॉलंटियरली होता है, वो उसकी मर्जी है। वैसे उसके लिए मेरे पास मैसेजेस हैं जो आप उन्हें भेजकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं फीडबैक की। वो हम आगे जाके देखेंगे। तो इस मॉडल के बाद अब इसमें ये होता है कि हम क्या ग्रो कर सकते हैं, या ये यहीं पर ही होगा, या इस बिजनेस मॉडल में कोई स्केल अप हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उस पर ये है कि ये बिजनेस मॉडल बहुत आसानी से स्केल अप हो सकता है। यही इस बिजनेस मॉडल की खूबसूरती है कि ये इतनी आसानी के साथ, लाइक आपके पास कोई ब्रांड रजिस्ट्री की जरूरत नहीं होती। ब्रांड रजिस्ट्री ये होती है कि आप अपना ब्रांड किसी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाओ, या जो उनकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस है, जैसे अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री है, तो वहां पर आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट का कॉपीराइट अपने पास लेते हैं और वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। ईबे पर भी आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हम नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हम अपने लेबल लगाकर वो चीजें बेच सकते हैं। उसके लिए हमें स्टॉक खरीदना पड़ेगा। वो भी काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग ही होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि हम बल्क में परचेज करके किसी थर्ड पार्टी, 3PL हम उन्हें कहते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, हम उनके पास रखते हैं। फिर वो हमारी तरफ से कस्टमर तक आइटम पहुंचाते हैं। सिमिलरली जैसे सप्लायर पहुंचा रहा था, अब सप्लायर से मैंने एक यूनिट लिया और कस्टमर तक पहुंचाया। अब मैं क्या करूंगा, इस सप्लायर से 100 यूनिट्स लेकर अपने 3PL में रखवाऊंगा 100 यूनिट्स। अब जब मेरे पास ऑर्डर आएगा, तब मैं अपने 3PL को दूंगा, 3PL कस्टमर तक पहुंचाएगा। ठीक है जी। तो ये बड़ी आसानी से स्केल अप हो सकता है। फिर आते हैं जी इन्वेस्टमेंट की। हम बात कर रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट भी यही है कि आप $10 से शुरू कर सकते हैं, $20 से शुरू कर सकते हैं, $60 से शुरू कर सकते हैं। जितना पैसा आपके पास है आप उतने में से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है जब आप 10, 15 या $20 से या $60 से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मिनिमम जो मेरा क्राइटेरिया है वो ये है कि प्रोडक्ट अगर डेली बिकने वाली है तो उस पर मैं रखता हूँ कम से कम 10% प्रॉफिट। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा या बहुत ज्यादा कहा जाए कि बिक रही है, तो उस पे हो सकता है कि मैं 4-5% पर भी काम कर लूँ, लेकिन मेरा 10% मिनिमम होता है। फिर आते हैं ये कि भाई अगर प्रोडक्ट बहुत कम बिक रही है और प्रॉफिट मुझे ज्यादा चाहिए हो, तो फिर आपको खरीदारी भी ज्यादा की करनी पड़ेगी। जिस तरह आप $10 है आपके पास, आपने एक आइटम उठाई जो $8 की मिल रही है, आपने बेची आगे $14 की। अब उस पर आपको $2 प्रॉफिट हुआ, $2 ईबे की फीस गई। ईबे हर सेल पर आपसे अपनी फीस लेगा। इसी वजह से ईबे की वैसे भी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होती है। अगर आप स्टोर सब्सक्रिप्शन, जिस पर हम आगे जाकर बात करेंगे, वो लेंगे तो उसकी फीस होगी। खैर वो नेसेसरी नहीं है, अगर आप शुरू में नहीं लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप शुरू में ही इंडिविजुअल या बिजनेस अकाउंट से स्टार्ट ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपको $10 भी काफी है, $50 भी काफी है, $100 भी काफी है। जितना आप शुरू करना चाहते हैं, जितना आप बिजनेस पर लगाना चाहते हैं, आप उतना लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई $1000 आपके पास मिनिमम होना चाहिए या $2000 आपके पास मिनिमम होना चाहिए तभी आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका कम इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी उस पर कम आएगा। अगर आप $10 इन्वेस्ट करके प्रॉफिट का सोच रहे हो तो 10% आपको प्रॉफिट होगा मिनिमम। मैक्सिमम आपको अगर प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है 30 से 35% भी हो सकता है, लेकिन 30% भी अगर हो रहा है तो 10 पर आपको $3 का प्रॉफिट होगा। अब जब आप 10 आइटम्स बेचेंगे महीने की, तब जाकर आपको $30 का प्रॉफिट होगा। उसी जगह पर अगर आपको 70-80 डॉलर इन्वेस्ट करने हैं और 70-80 डॉलर पर आपको 10-10 के हिसाब से भी हम 30-30% अगर करें, तब भी आपको 90 से 100 डॉलर का प्रॉफिट होगा पर मंथ। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जितना लगा रहे हो उतना ही आपको प्रॉफिट आए। आप डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, उसकी डिमांड है, कंपटीशन कितना है, पहले लोग कितने की बेच रहे हैं, आप कितने की बेच कर प्रॉफिट बचा सकते हो, आप कितना प्रॉफिट बचा सकते हो। ये सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट किस तरह सोर्स करनी है, देखनी है, क्या करना है, कैसे एनालाइज करनी है, वो सारा हमारे इस कोर्स में होगा।
फिर जी आते हैं सप्लायर्स के पास कि भाई अब ये वाले कस्टमर भी हमें मिल गए, हमें ईबे की ट्रैफिक भी मिल गई, ईबे का स्टोर भी मिल गया, लेकिन सप्लायर हम कौन सा यूज करेंगे? तो ईबे की अपनी पॉलिसी के मुताबिक ड्रॉप शिपिंग ऑफिशियली अलाउड है ईबे की तरफ से, लेकिन उसके कुछ शराइत होते हैं। उसमें ये होता है कि आप जो सोर्सिंग कर रहे हो या जहां से आप खरीद रहे हो वो बेसिकली एक होलसेलर होना चाहिए। वो कोई रिटेल मार्केट प्लेस नहीं होनी चाहिए। रिटेल का मतलब कि जैसे अमेजोन है, दराज है, वहां पर थर्ड पार्टी हमारे जैसे सप्लायर्स बेच रहे हैं, तो ये हो गई रिटेल मार्केट प्लेस। यहाँ पे कोई भी आकर बेच सकता है और कोई भी आकर खरीद सकता है। लेकिन उसी जगह पर अगर मैं सोर्सिंग कर रहा हूँ किसी होलसेलर से, यानी वहां पर या तो बिजनेस वाले खरीद सकते हैं जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस हो, या फिर वो लोग जो ड्रॉप शिपिंग ऑफिशियली अलाउ करते हैं कि भाई हमारे हम सप्लायर हैं, आप आकर हमारी आइटम्स बेचो, वो आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं। ईबे ये चीज अलाउ करता है कि भाई आप जाकर करो ड्रॉप शिपिंग, जिसे हम प्रोडक्ट सोर्सिंग भी कहते हैं। उसमें ये होगा कि आप होलसेलर से आप जाकर आइटम्स उठाकर कस्टमर तक पहुंचाओगे, जिसमें ना इनवॉइस होगी कि आपको कितने की मिली है, ना ब्रांड होगा उस पर, ना कोई लेबल लगा हुआ होगा कि ये कहाँ से आइटम आई है। ताकि क्लियर हो जाए कि कस्टमर ने ईबे से खरीदी है, भले ब्लैक लेबल की शॉप में आ जाए, ब्लैक बॉक्स की शक्ल में आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए, लेकिन उस पर इनवॉइस या किसी दूसरे ब्रांड की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। तब जाकर कस्टमर को लगेगा कि हाँ मैंने ईबे से ही खरीदा है, और वो आपको रिपोर्ट नहीं करेगा। मोस्ट प्रोबेबली वैसे भी नहीं करते रिटेलर से, लेकिन क्योंकि ईबे अलाउ नहीं करता तो हम ये रिस्क नहीं लेते। दूसरी चीज ये कि ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है जब आपके पास सेल्स भी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप होलसेलर से कर रहे हो तो फिर आपके पास सेल्स अगर कम भी है तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक तरफा फीस पे करनी पड़ रही है, आपको कोई दूसरा खर्चा नहीं करना पड़ रहा। ट्रैकिंग वगैरह के खर्चे होते हैं, वो भी मैं बताता हूँ कि किस तरह होते हैं अमेजोन वगैरह के। लेकिन फिर हम उन पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए हुआ कि वो क्या चीज़ होती है। तो हमें जब कस्टमर के लिए खरीदते हैं ना आइटम, हमने खरीदी सप्लायर से, तो सप्लायर हमें एक ट्रैकिंग देता है। अब जब अमेजोन या किसी रिटेलर की ट्रैकिंग आती है तो ईबे पर अपलोड नहीं होती, अमेजोन ईबे सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपने गलती से कर भी दी तो उसमें आइटम लोकेशन दूसरी होती है, तो ईबे फाइंड कर लेता है कि इसने किसी रिटेलर से उठाई है वो आइटम। फिर ईबे क्या करता है कि आपका या तो अकाउंट सस्पेंड कर देता है, या फिर आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, फिर आपसे डिमांड करता है कि आप हमें इनवॉइसेस दो कि आपने ये कहाँ से खरीदी खरीदी है। फिर वही बात आ गई कि हमें इनवॉइसेस कहाँ से मिलेंगे फिर। तो इनवॉइसेस का मैंने पहले भी बताया कि होलसेलर की इनवॉइसेस ईबे ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं उनकी पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक। तो हम जो सप्लायर्स यूज करेंगे वो सप्लायर्स होलसेलर होंगे। अब वो होलसेलर कौन होंगे? तो वो चाइनीज होंगे। मैंने जिनके साथ काम किया है वो तीन सप्लायर्स हैं जिनके साथ मैं अभी तक, कभी कभार तो एक सप्लायर जो है उसके साथ कभी कभी एक दो आइटम्स है मेरी वो उनसे सोर्स करता हूँ। बाकी सारी आइटम्स मोस्टली मैं एक ही सप्लायर से करता हूँ, और एक दो अगर मेरी रहती है जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो मैं एक प्राइवेट एजेंट से, वो एजेंट क्या करते हैं कि आपके लिए दूसरी जगह से आइटम्स खरीद कर पैक करके कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अब वो भी किसी दूसरे थर्ड पार्टी सप्लायर से उठाते हैं। खैर, वो आप आगे जाके समझ जाएंगे कि वो किस तरह काम करता है। अब सप्लायर्स की बात आई है तो सप्लायर किस तरह के होते हैं और कौन से होते हैं और उनसे हम क्यों करते हैं। अब सप्लायर बेसिकली जिस तरह ये हो गया ड्रॉप शिपिंग, मैं मोस्टली ये यूज करता हूँ, या फिर सीजे ड्रॉप शिपिंग। अब ये ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं सप्लायर्स। ठीक है जी। अब इनकी आइटम लोकेशन जो होगी वो एक ही होगी। अगर नहीं भी होगी तो ये आपको बता देंगे कि हम ये आइटम कहाँ से शिप करेंगे पूछने पर। तो ईबे की कोई भी बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग लाइक बेहतरीन कस्टमर सर्विस। आपको बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी, तभी ईबे को आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा ईबे का, और ईबे भी आगे जाके अगर आपकी फीडबैक रेट अच्छा है तो आपकी मदद कर सकता है किसी भी डिस्प्यूट में, अगर कोई कस्टमर आपके साथ मसला कर रहा है तो। फिर जी हम ये सप्लायर्स यूज करते हैं। अब सप्लायर्स के पास आइटम्स मोस्टली स्टॉक में होती हैं, लेकिन यहाँ पर वही एजेंट वाली बात आती है कि ये जो सप्लायर्स हैं जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग है या सब ड्रॉप शिपिंग है, ये दोनों सप्लायर्स किसी और से खरीद कर आप तक आपके कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ये भी खुद आइटम्स नहीं बेचते। फर्ज करें इनकी ये एक आइटम है, अब ये आइटम इनकी इनके पास स्टॉक में नहीं होगी, 90% इनके पास स्टॉक में नहीं होगी। ये भी जब आप इनसे खरीदेंगे तब ये किसी और सप्लायर से खरीद कर अपने पास वो आइटम रखेंगे, उस पर चाइनीज लेबल लगे हुए होंगे, उनको उतारेंगे। अब सप्लायर्स के पास ये होता है कि ये जो आइटम्स हैं हम जब इनसे ऑर्डर प्लेस करते हैं तब ये अपने सप्लायर के
से बाय करके या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली या फैक्ट्री से डायरेक्टली बाय करके वो एक आइटम अपने पास लेकर आते हैं, उस पर से चाइनीज जो उनके लेवल या उनकी इनवॉइसेस लगी हुई होती है वो उतार कर उनको अपने बॉक्स में पैक करके कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सब ड्रॉप शिपिंग और सीजे और इन सब जो भी आपके होलसेल सप्लायर्स हैं, इन पर ईबे ट्रस्ट क्यों करेगा? अब यहाँ पे ये आता है कि इनके साथ आप डायरेक्टली एग्रीमेंट कर सकते हो बिना बिजनेस रजिस्टर करने के। आप इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल आप इनके साथ एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। उसमें ये होगा कि ये आपके साथ एग्री होंगे कि हम आपकी आइटम एक लोकेशन से भेजेंगे, आपको होलसेल प्राइस देंगे, आपको इनवॉइस देंगे, बिजनेस इनवॉइस, ये वाली इनवॉइसेस नहीं जो आपको दराज से शॉपिंग करने को मिलती है या किसी भी मार्केट प्लेस से शॉपिंग करने को मिलती है। आप कहीं भी रहते हैं, डॉलमेन से आपने कोई शॉप से ले ली, उस ब्रांड की आपको इनवॉइस मिल गई, वो इनवॉइस नहीं, वो रिटेल इनवॉइस होती है, ये आपको होलसेल इनवॉइस देंगे। अब इन केस ईबे आप पर किसी भी वजह से सस्पेंड कर देता है आपका अकाउंट, या आपको आपके साथ कोई मसला करता है, आपके फंड्स होल्ड कर देता है, तब आप इनकी एग्रीमेंट और इनकी इनवॉइसेस ईबे को देकर अपना अकाउंट रीइंस्टेट करवा लेंगे। जो भी आपके अकाउंट का मसला होगा वो हल कर देंगे, क्योंकि आपने भी थर्ड पार्टी सप्लायर से सोर्स किया हुआ है और ईबे ये सोर्सिंग अलाउ करता है ऑफिशियली अपनी पॉलिसीज के मुताबिक।